Everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss properties of electromagnetic waves. देखो वैसे तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे. बस यहाँ पे क्या किया, इनको समराइज कर लिया हुआ एक जगह पे. फर्स्ट वन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. देखो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज. जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है. एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से क्या होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड. फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं. क्लियर है. एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. और इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में ट्रैवल कर सकती हैं, स्पेस में भी, वैक्यूम में भी क्या करती हैं, ये ट्रैवल कर सकती हैं. अब देखो सेकंड वाला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके भी क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका. ये कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है. क्या क्या ट्रांसवर्स नेचर क्यों होता है इनका, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है ही, पर वो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके भी क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं. इसी वाली बात आपको पता है ना. देखो जैसे इस तरह से जो आपके पास, अगर हम इस तरह से राइट डाउन करें, देखो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो भी वेव की डायरेक्शन है वो किसके बराबर है, आप उसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, ई क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेके. ठीक है. इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं. देखो इसका मतलब क्या होता था, आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना. उसका मतलब क्या होता है, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये किस किस के परपेंडिकुलर है, देखो ये ई के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है. क्लियर है. जैसे अब हमने क्या कहा था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया है वाई डायरेक्शन में, है ना, तो यहाँ क्या हो गया, जे कैप क्रॉस. और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को लिया हुआ है जेड डायरेक्शन में, के में, है ना, तो जो आपके पास रिजल्ट है, जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, आई में, जे क्रॉस के, है ना, तो किसके बराबर आएगा, आई. ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. क्लियर. अब देखो थर्ड वाला पॉइंट है द ऑसिलेशंस ऑफ ई एंड बी फील्ड्स आर इन सेम फेज. ई और बी क्या होते थे, सेम फेज में होते थे, है ना. जब हमने इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट की थी ई और बी की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, तो हमने क्या कहा था कि ये दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं ये. और फोर्थ वन है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, फ्री स्पेस में जो है इनकी स्पीड कैसी रहती है, सेम रहती है. और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, c इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट. और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. किसके बराबर होती थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट भी ये वाली है ना. तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो जो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं वो सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और अगर हम किसी मटेरियल मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती थी, v इक्वल टू, इन ए मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड v इक्वल टू 1/μm, जो आपकी परमिएबिलिटी है मीडियम की और परमिटिविटी मीडियम की. ठीक है. एप्सिलॉन m अंडर रूट इस पे डिपेंड करती है. अब देखो इस वाले फॉर्मूले को हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, v इक्वल टू, आपको विजिबल है ना, देखो v इक्वल टू, हमें ये वाला रिलेशन पता है, म्यू आर, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम में जितनी होती है, म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. वैसे ही एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी क्या होगी, मीडियम डिवाइडेड बाय जितना उसका वैक्यूम है. ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इनको, है ना. अब अगर यहाँ से हम म्यू एम और एप्सिलॉन एम की वैल्यू
यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो क्या आ जाएगी, देखो म्यू एम क्या आ जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो हमने वो वाली राइट डाउन कर ली, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्साइलन एम की वैल्यू आ जाएगी एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट। आप ऐसे इस चीज़ को ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके। अब देखो हमें ये वाली चीज़ पता है, सी यहाँ से भी पता है, देखो ये सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ये वाली चीज़ हमें पता है ना। तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय जो आपके पास μ0 और एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, सी के बराबर, तो हमने सी राइट डाउन कर लिया, और नीचे क्या बच गया, μr और एप्सिलॉन आर। इस चीज़ को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज सी की वैल्यू क्या है, ये वाली। क्लियर है? ओके और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं v इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लियर है? ये वाला रिलेशन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इनके बीच में रिलेशन क्या है, v इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर हो गया? ओके अब देखो फिफ्थ पॉइंट है, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, एम्पलीट्यूड रेशियो क्या था, ई नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, और वो किसके बराबर था, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, है ना। मीन्स इट मीन्स सी इक्वल टू किसके बराबर है, 1/ε0 इंटू μ0 इंटू एप्सिलॉन अंडर रूट। ठीक है, ओके। सिक्स्थ पॉइंट क्या था, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं, और वो एनर्जी क्या कहा था हमने, इक्वली डिवाइड होती है किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। हमने ये पूरी डेरिवेशन भी करी हुई थी, है ना। ये वाली देखो, ये वाली एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास, फिर देखो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये वाली वैल्यू आई थी उसकी, है ना। हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें क्या होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में क्या होती है, वो इक्वली शेयर करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है, दोनों में इक्वली शेयर करती हैं वो एनर्जीज को। क्लियर है? ओके अगर सेवंथ पॉइंट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। एट्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन सा प्रिंसिपल ओबे करती हैं ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर किसी मीडियम में दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई हुई हैं, है ना, तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट, तो वो किस किस की वजह से होगी, ठीक है, जो फर्स्ट वाली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई और सेकेंड वाली भी आई, है ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना। ये हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके लास्ट वन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट। देखो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑप्टिकल इफेक्ट है, ऑप्टिकल इफेक्ट मीन्स जो भी लाइट से रिलेटेड थिंग्स हैं, जैसे हम उसको देख सकते हैं, विजिबल है, जो भी उसकी लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो कह रहे हैं वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बिकॉज ई नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट। मीन्स जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, ज़्यादा। और देखो ये चीज़ हमें यहाँ से भी पता है, बिकॉज ये रिलेशन हमें पता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट, जो इनके मैग्नीट्यूड होते हैं वो किसके बराबर है, सी के बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर ई नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो किसके बराबर आएगी, सी इंटू बी नॉट। यहीं से क्लियर है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, बी नॉट से बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? ओके देखो आज हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, आपने अच्छे से इनको लर्न कर लेना है। ओके थैंक यू।